बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश के साथ मैं हूं आपका फ्रेंड सैयद सोहेल शाह। व्यूअर्स, लेट, लेट्स एंड लेटस, क्या ये तीन डिफरेंट वर्ड हैं या एक ही वर्ड है? क्या ये तीन वर्ड्स डिफरेंट कैटेगरीज के साथ ताल्लुक रखते हैं या एक ही कैटेगरी के साथ इनका ताल्लुक है? व्यूअर्स, लेट लफ्ज की माने है इजाजत देना, जो कि ग्रामेटिकली वर्ब है, जबकि लेट्स की माने है आओ या चले, और जबकि लेटस की माने है हमें करने दो। एक्चुअली व्यूअर्स, लेटस वर्ड जो है उसका कंट्रैक्शन है लेट्स। इट मीन्स लेट्स एंड लेटस दो एक ही वर्ड है। जब आप इसकी मीनिंग पे जाएंगे तो तीनों वर्ड्स की डिफरेंट मीनिंग होगी, और अगर आप इनके कैटेगरीज में जाएंगे तो इनकी दो कैटेगरीज बनेगी। एक कैटेगरी बनेगी वर्ब की और दूसरी बनेगी कंट्रैक्शन की। इट मीन्स के आपका लेट वर्ब है, जबकि लेट्स और लेटस जो है वो आपका कंट्रैक्शन के अंदर ताल्लुक रखता है। ओके व्यूअर्स, उसके बाद जब आप इसको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो व्यूअर्स यहां पे इसके कुछ टिपिकल जो एक्सप्रेशंस हैं, जो इसके टिपिकल यूजेस हैं, वो कुछ इस तरीके से होते हैं। लेट्स हैव अ ग्लैंस ओवर दैट। एक्चुअली व्यूअर्स, इन इंग्लिश ग्रामर, late sentences typically express proposals or suggestions, permissions, orders, or assumptions. Converting them from direct to indirect speech requires changing the reporting verb and often using should or allow. व्यूअर्स, एक बात जहन में रखें कि जो लेट वर्ड है, जब आप उसको सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको या प्रपोजल और सजेशन यानी कि तजवीज दिखाता है, या आपको परमिशंस इजाजत दिखाएगा, या आपको ऑर्डर अहकामात दिखाएगा, या फिर आपको अजम्पशन फर्ज के तौर पे किसी चीज को लिया गया हो तो वो आपको शो करेगा। इट मीन्स व्यूअर्स, जब आप सेंटेंसेस को इस्तेमाल करेंगे तो आपकी तीन या चार किस्म की कैटेगरीज बनेंगी। सबसे पहली कैटेगरीज आपकी बनेगी वो होगी सजेशन और प्रपोजल की, दूसरी कैटेगरी होगी परमिशन की, तीसरी होगी ऑर्डर या अजम्पशन की। राइट व्यूअर्स, तो इन कैटेगरीज के अंदर इन सेंटेंसेस को तब्दील किया जाता है। देखें कि जब आप इसको सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा। नंबर 1 पे आप देखें, जैसे लेट एज अ सजेशन, जब आपको लेट एज अ सजेशन के तौर पे इस्तेमाल करना पड़ जाए। व्यूअर्स, प्रपोजल या सजेशन एक ही माने रखने वाले दो वर्ड हैं। प्रपोजल की माने भी तजवीज या पेशकश है, जबकि सजेशन की माने भी तजवीज या पेशकश है। तो जब आप लेट को एज अ सजेशन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो आपको लेट्स या लेटस को इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे व्हेन लेट इज यूज्ड टू मेक अ प्रपोजल और सजेशन, जब आप लेट को प्रपोजल या सजेशन बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, इट इज यूजुअली फॉलोड बाय अस, ऑफन कॉन्ट्रैक्टेड टोल्ड लेट्स। उसके बाद आपको अस का इस्तेमाल जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि ये लेट्स का कॉन्ट्रैक्शन है। ओके व्यूअर्स, उसमें आपको कौन सी तब्दीलियां करनी पड़ेगी। रूल नंबर 1 देखें, जैसे चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब टू प्रोपोज और सजेस्टेड। व्यूअर्स, रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है, जैसे सेड वर्ड होता है डायरेक्ट स्पीच के पहले वाले हिस्से में, उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। जो आपका सेड वाला वर्ड होगा उसको आप या प्रोपोज्ड में तब्दील करेंगे या सजेस्टेड में तब्दील करेंगे। ओके व्यूअर्स, उसके बाद यूज दैट फॉलोड बाय वी आर दे प्लस शुड। उसके बाद आपने दैट को इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसके बाद आपने वहां पे वी या दे को इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उसके बाद आपने शुड को इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके व्यूअर्स, किस तरीके से, लेट्स हैव अ ग्लैंस ओवर द एग्जांपल्स। जैसे एग्जांपल है, ही सेड लेट्स गो फॉर अ वॉक। जब इसको इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे तो ये बनेगा ही सजेस्टेड दैट दे शुड गो फॉर वॉक। लेट्स जो वर्ड है व्यूअर्स, इसका कंट्रैक्शन है लेट अस। अस को इस्तेमाल किया गया, इस वजह से हम वहां पे दे या वी को इस्तेमाल करेंगे। ओके व्यूअर्स, तो इसका जो ट्रांसलेट इनडायरेक्ट बनेगा वो होगा ही सजेस्टेड दैट
they should go for a walk. I said to him, let's play chess. जब इसको आप इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे तो ये बनेगा, I proposed to him that we should play chess. I proposed to him. ओके व्यूअर्स, यहां पे जो him है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, तो ऑब्जेक्ट को हमने उस सेकंड रिपोर्टेड स्पीच वाला जुमला उससे पहले हमने रखा। नंबर 2 व्यूअर्स, इसका जो रूल है वो है जब आप परमिशन को इस्तेमाल करेंगे। तो व्यूअर्स याद रखें, जब आपको परमिशन वाले जुमले मिल जाएं तो वहां पे आपने लेट्स या लेटेस्ट को इस्तेमाल नहीं करना, वहां पे आपने सिर्फ लेट को ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। किस तरीके से? हैव अ ग्लैंस ओवर द टॉपिक। जैसे भी देखें, लेट एज परमिशन, व्हेन लेट मीन्स अलो, जबकि लेट की माने है इजाजत देना। इट इज ट्रीटेड लाइक एन ऑर्डिनरी इंपरेटिव सेंटेंस, इसको एक आम इंपरेटिव जुमले के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसका रूल नंबर 1 होगा, चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब टू रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड और अर्ज्ड। व्यूअर्स, जो आपका सेड वर्ड होगा उसको आप तब्दील करेंगे या रिक्वेस्टेड में, ऑर्डर्ड में या अर्ज्ड में। उसके बाद आपको टू लेट इस्तेमाल करना पड़ेगा या दैट को इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद आपने माइट बी अलाउड टू को इस्तेमाल करना पड़ेगा। किस तरीके से? हैव अ ग्लैंस ओवर द एग्जांपल्स। जैसे नंबर 1 एग्जांपल है, द बॉय सेड लेट मी गो होम। इनडायरेक्ट बनेगा, द बॉय रिक्वेस्टेड टू लेट हिम गो होम। सेकेंड सेंटेंस है, he said let the guests come in। इनडायरेक्ट बनेगा, he ordered that the guest might be allowed to come in। ओके व्यूअर्स, might be allowed to come in, तो ये 2 के तरीकों से इस्तेमाल होगा। नंबर 3 जो रूल है व्यूअर्स, वो है आपका ऑर्डर या कमांड या अजम्पशन का, कि जब आपको ऑर्डर, कमांड या अजम्पशन के सेंटेंसेस मिल जाए। व्यूअर्स, स्पेशली जो अजम्पशन होती है वो मैथमेटिक्स के अंदर इस्तेमाल होती है, खास करके वहां पे हम फर्ज करते हैं कोई भी जुमला ना, तो अगर कोई भी चीज फर्ज की जाए तो वहां पे आपने लेट को इस्तेमाल करना पड़ेगा। किस तरीके से? लुक ओवर द नंबर 3, लेट एज एन अजम्पशन और कमांड। Sometimes late is used to express a condition। कभी कभार लेट जो होता है वो एक कंडीशन को शो करता है, शर्त को। An assumption common in math or logic or a firm command। कभी कभार हम assumption को इस्तेमाल करते हैं जो कि मैथ या लॉजिक के अंदर स्पेशली यूज होती है, या फिर आप कमांड को इस्तेमाल करते हैं, हुक्म को इस्तेमाल करते हैं। तो इस कैटेगरी के जुमले किस तरीके से तब्दील होंगे व्यूअर्स, उसके लिए आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। नंबर 1 है, चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब टू टोल्ड, ऑर्डर्ड और डिक्लेयर्ड। व्यूअर्स, जो सेड वर्ड है उसको आप ऑर्डर्ड में तब्दील करेंगे या टोल्ड में तब्दील करेंगे या फिर डिक्लेयर्ड में तब्दील करेंगे। उसके बाद ऑफन यूजेस शुड बी आर रिमेन्स इन द इन्फिनेटिव फॉर्म, या आपको उसके बाद शुड बी को इस्तेमाल करना पड़ेगा या फिर आपको इन्फिनेटिव फॉर्म में रखना पड़ेगा, जो कि हम वर्ब से पहले टू लगाते हैं तो वो इन्फिनेटिव फॉर्म होती है। किस तरीके से? लेट्स हैव अ ग्लैंस ओवर द एग्जांपल्स। नंबर 1 है एग्जांपल, द टीचर सेड लेट द सर्किल बी ए। अब जब इसको इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे, द टीचर डिक्लेयर्ड दैट द सर्किल शुड बी बी। ये यहां पे अजम्पशन किया गया है, मैथमेटिक्स है तो यहां पे एक फर्ज किया गया है कि आप फर्ज करें ए को सर्किल करते हैं। ओके, तो ये एक अजम्पशन है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है, द किंग सेड लेट द मैन बी सेट फ्री। द किंग ऑर्डर्ड दैट द मैन शुड बी सेट फ्री। ओके व्यूअर्स, ये ऑर्डर का जुमला है। ऊपर वाला फर्ज वाला हो गया, अजम्पशन में हो गया, और दूसरा वाला ऑर्डर का है कि जो बादशाह है वो हुक्म कर रहा है कि इसको आजाद करें। राइट।
तो व्यूअर्स, ये जो आपका लेट वर्ड है वो आपका दो कैटेगरीज के तौर पे इस्तेमाल होगा, लेट्स ये लेटस के तौर पे और लेट के तौर पे, बतौर लेट के तौर पे। ओके व्यूअर्स, सो कीप ऑन वॉचिंग। इसके बाद मैं आपको इंपरेटिव सेंटेंसेस का जो सेंटेंसेस समझाने वाला हूं वो आपके डबल इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं। कीप ऑन वॉचिंग, आई विल बी राइट बैक आफ्टर 2 days। थैंक यू।